मुखर्जी नगर मत बचाओ। मुखर्जी नगर तो जान दो, बिल्डिंग बेकार है सारी। मुखर्जी नगर तो जान दो, नोएडा शिफ्ट हो जाओ। भाई साहब रेंट इतना है बेतुका। रूम मैंने चेंज कर दिया, वो मालिक मतलब कम नहीं कर रहे थे। जब मैं रूम छोड़ रहा था तो वो सिक्योरिटी भी नहीं दे रहे थे गुस्से में। अच्छा, हाँ, 15 दिन पहले नहीं बताया क्या? अरे बताया था, फिर भी उन्होंने मतलब फिर जब मैं छोड़ने लगा तब 1000 उन्होंने कम किया, और सिक्योरिटी जब देने के बाद आया तो उन्होंने सिक्योरिटी देने से मना ही कर दिया। कि मकान मालिक रेंट कम कर नहीं रहे हैं। मकान मालिक से सीधे बात करो तो इतनी रूडली बिहेव करते हैं कि हाँ खाली कर दो, ये कर दो, मैं तो नहीं कर पाऊँगा, बहुत कर पाऊँगा तो 500 रुपये करूँगा, 1000 रुपये करूँगा, उतने से हम लोग ये काम चल नहीं पाएंगे। आंदोलन चला रहे हैं यहाँ के लोग, मुखर्जी नगर बचाओ अभियान। देखिए पर क्या करें? उनकी अपनी है कि उनकी अपनी हित की बात है, बच्चों की हित की बात तो कर नहीं रहे हैं। है। एक तो रेंट का कंसर्न है। अभी जो क्या है, ये सब हुआ इंसिडेंट हुआ वाला करोड़ वाला, उसके बाद रेंट कम से कम 30% कम होना चाहिए स्टूडेंट्स का। उसके बाद लाइब्रेरी की फ़ीस कम होनी चाहिए। और उसके बाद तीसरा कंसर्न है कि जो यहाँ के लैंडलॉर्ड्स हैं, यहाँ के जो ब्रोकर्स हैं, उनका स्टूडेंट्स के प्रति जो बिहेवियर है वो भी अच्छा नहीं है, वो अच्छा होना चाहिए। नमस्कार, मैं ब्रिजेश चौधरी, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीटीवी न्यूज़ 24 में। आज हम मौजूद हैं एक बार फिर नेहरू विहार वर्धमान प्लाजा पे। कई छात्र थे, उनकी कुछ निजी समस्याएं थी जो लगातार मुझसे जो है कोऑर्डिनेट कर रहे थे, मुझसे बोले कि सर एक बार आइए हम बात करेंगे। आइए देखते हैं क्या मामला है, उनसे क्या है इसमें। आज एक बताना चाहूँगा, इस समय मुखर्जी नगर बचाओ अभियान चल रहा है। यहाँ के लोकल्स और मकान मालिक एंड प्रॉपर्टी डीलर्स, और आज वो मसाल यात्रा भी अपनी निकाल रहे हैं, हम वहाँ भी थोड़ा सा अगर कोशिश करेंगे कवर करने का। आइए हम बात करते हैं कुछ छात्रों से और जानते हैं क्या इनकी निजी समस्याएं, क्यों बार बार हमसे कोऑर्डिनेट करने का प्रयास कर रहे थे। क्या नाम है भाई आपका? सुशील कुमार। कहाँ से आए हैं? मैं सुल्तानपुर यूपी। सुल्तान तो हूँ, अवधि क्षेत्र। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो क्या क्या है आपका परेशानी, कब से रह रहे हैं आप? अभी 2 साल हो गए। 2 साल से रूम रेंट वगैरह कम हुआ? अभी नहीं कम हुआ, दिक्कत तो यही है ना, रूम रेंट की है। बात करते हैं रूम कितना देते? इस समय तो 14,000 दे रहे हैं। 14,000? कितने गज का है भैया आपका? 50 गज का है। अच्छा, 50 गज का रूम है, 14,000, तो कुछ कम नहीं हुआ उसमें? नहीं नहीं, अभी हम बात करते हैं कम करने के लिए, तो वो सीधे मना करते हैं, भाई छोड़ दो रूम, अगर नहीं रहना छोड़ दो, और मिल जाएंगे में रहने वाले। देखिए, ये जो है मुखर्जी नगर में, आप मुखर्जी नगर के हमारे कई जो है RWA के लोग भी हैं, उनसे एक मेरा निजी वो है, एक आग्रह है, एक निवेदन है कि आप अगर एक मुखर्जी नगर सेव मुखर्जी नगर बचाओ आंदोलन चला रहे हैं, अगर छात्र नहीं होगा तो फिर मुखर्जी नगर कैसे बचेगा? थोड़ा इस पर आप एक बार मंथन करिए, विचार करिए और छात्रों को सुविधा दीजिए। अगर आपने ही कहा था कि डिमांड एंड सप्लाई, इसमें जब डिमांड कम है तो भाई सप्लाई भी घटाओ ना, क्यों बढ़ा रहे हो? चलिए और बताइए क्या कहना चाहिए। और ये लाइब्रेरी की फ़ीस भी नहीं कम हो रही है, जबकि ये कर रहे हैं कि जब रूम का रेंट कम हो जाएगा तो हम लाइब्रेरी फ़ीस कम कर देंगे। अभी भी नहीं कम कर रहे हैं, 24-24 रुपये ले रहे हैं। ये तो गलत बात है ना, 24 क्यों ले रहे हैं भाई? चल लाइब्रेरी वाला हम कंसर्न बात करेंगे लाइब्रेरी के चक्कर में। आइए और भी कुछ लोग हैं, आप बात करें। हमारे बताओ कहाँ से आए भैया? मैं बिहार से हूँ। बताओ फिर यार, बिहार से कब से रह रहे हैं आप? यहाँ मेरे को अक्टूबर से 1 साल हो गए ना सब। रूम रेंट तो कम हुआ? रूम मैंने चेंज कर दिया, वो मालिक मतलब कम नहीं कर रहे थे। जब मैं रूम छोड़ रहा था तो वो सिक्योरिटी भी नहीं दे रहे थे गुस्से में। अच्छा, हाँ, 15 दिन पहले नहीं बताया था क्या? अरे बताया था, फिर भी उन्होंने मतलब फिर जब मैं छोड़ने लगा तब 1000 उन्होंने कम किया, और सिक्योरिटी जब देने के बाद आया तो उन्होंने सिक्योरिटी देने से मना ही कर दिया। चलिए, क्या तैयारी कर रहे हैं? बढ़िया तैयारी चल रही है? हाँ, बढ़िया तैयारी और है। कुछ समस्या? हाँ नहीं, और समस्या है कि थोड़े से बिहेवियर मतलब ऑनर का ठीक नहीं रहता है यहाँ पे। अभी तो थोड़े ठीक हो गए हैं पहले से। शुरू में तो बोलने में कुछ नहीं मानते थे, मतलब जो चीज़ हुआ है वही करते थे। अभी तो थोड़ा खाली होने लगा, जैसे कि रूम तो अब जाके थोड़े मोड़े मानते हैं, नहीं तो पहले तो एकदम नहीं मानते थे। चलिए, देखिए इसमें कीड़े बहुत आ गए हैं, थोड़ा सा वीडियो हम रोक रहे हैं और फिर और चल रहे हैं, लोगों से जुड़ेंगे, बात करें। कीड़ों ने घेर लिया था इसलिए वीडियो थोड़ा बंद करना पड़ गया था। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ, कहाँ से आए हैं? पटना से। अच्छा, पटना से। दिल्ली टू पटना। हाँ, दिल्ली टू पटना। क्या माहौल है भाई पटना वटना में? या क्या पटना में दिल्ली जैसा माहौल नहीं मिलता क्या तैयारी का? इधर क्या पटना में माहौल वो नहीं मिल पाता ना, क्योंकि यहाँ पे हब बना हुआ है, इस वजह से लोग यहाँ ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वहाँ पे लोग कम के यहाँ दृष्टि संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं के नाम पर लोग यहाँ पे आ जाते हैं। वहाँ पे इस तरह की बातें नहीं है। यूपीएससी की खासतौर पर बात करें तो वहाँ पे यूपीएससी की इतनी सारी चीज़ें, मटेरियल हो गए, फैकल्टी हो गए, इतने नहीं हैं। तो इस वजह से लोग ये वहाँ से ज़्यादा लोग यहाँ प्रेफर करते हैं पटना। अब इस समय जो अव्यवस्था फैली हुई, इस पर क्या कहना चाहते हैं? सर, ये अव्यवस्था की सबसे पहली बात है कि यहाँ पर देखिए बच्चों के साथ जो यहाँ संस्थाएं चली गई हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशानी ये होती है कि जब बच्चे यहाँ से चले गए हैं, जो पुराने बच्चे हैं उनको भी टेस्ट ही देना होता है, नए बच्चे तो यहाँ पे आ ही नहीं रहे हैं। और जो बच्चे गए पुराने बच्चे, तो पुराने बच्चों की सबसे ज़्यादा परेशानी ये होती है ना कि उनको टेस्ट ही देना होता है। सप्ताह में 2 दिन जाना होता है, करोल बाग जाए नहीं तो नोएडा जाए।
तो वहाँ पे भी अगर जाने में की बात करें तो महीने का मतलब सप्ताह का मान लो अगर 4 दिन भी जाते हैं तो 4 से 500 रुपये चले जाते हैं। तो आप मान लो 3,000 रुपये एटलीस्ट तो Possible नहीं हो पाएगा। हाँ पॉसिबल नहीं हो पाता है। 3,000 रुपये महीने का वहाँ जोड़ लो। और यहाँ पे है कि मकान मालिक रेंट कम कर नहीं रहे हैं। मकान मालिक से सीधे बात करो तो इतनी रूडली बिहेव करते हैं कि हाँ खाली कर दो, ये कर दो, मैं तो नहीं कर पाऊँगा, बहुत कर पाऊँगा तो एटलीस्ट 500 रुपये करूँगा, 1,000 रुपये करूँगा, उतने से हम लोग ये काम चल नहीं पाएंगे। इसमें आंदोलन चला रहे हैं यहाँ के लोग, मुखर्जी नगर बचाओ मुखर्जी अभियान। देखिए इस पर क्या कहना चाहेंगे? उनकी अपनी है कि उनकी अपनी हित की बात है। बच्चों के हित की बात तो कर नहीं रहे हैं, वो अपने हित की बात करते हैं सिर्फ कि हमारे यहाँ बच जाएंगे। और तथाकथित यहाँ पर जो हैं लोग, कुछ लोग वो बोलते हैं बच्चों के शोषण वहाँ होंगे। सबसे ज़्यादा तो शोषण यहाँ कर रहे हैं लोग, बच्चों के साथ शोषण तो इतना कर रहे हैं कि मतलब रेंट जहाँ की 7,000 थे उनका 10,500, 14,000, 13,000 तक रेंट बढ़ा मतलब रखे हैं। अब बताओ कि हाँ वहाँ पे क्या शोषण करेंगे, यहीं पे शोषण हो रहा है। तो शोषण यहाँ भी होना, वहाँ भी होना, है। कटेगा हाँ, छात्र। कटेगा हर जगह। तो हमारा कहना ये है सर कि अगर वहाँ पे क्यों जाएं हम लोग पुराने बच्चे, अगर यहाँ पे अगर हम लोगों को यहाँ पे मिल जाए कुछ कि रेंट कम हो गया, ये कम हो गया, तो हम लोग सर कि देख लो 2-3 महीने में पेपर है, तो 2-3 महीने पेपर है, 2-3 महीने में 1 महीने हम लोग को अगर रूम खोजने जाओ तो 10 दिन तो रूम खोजने में लगेगा। आप अशोक नगर देख लो, अशोक नगर का भी वही हाल है, न्यू अशोक नगर का हाल है, वही हाल है कि 14,000 15,000 वहाँ भी रेंट है, यहाँ भी है। तो मैं वहाँ तो वो बहुत सारी दिक्कत है यहाँ। रेंट को सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे पुराने बच्चों के लिए रेंट की दिक्कत है। हाँ रेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, रेंट कम करने रेंट कम हो जाए तो रुक जाएंगे अच्छा। हाँ रुक जाएंगे सर, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं बनता ना। हमारा वहाँ पे सिर्फ सप्ताह में 2 दिन जाना है, 3 दिन जाना है, तो यहाँ पे हम लोग रुक सकते हैं अगर रेंट कम हो जाए तो। चलिए देखिए, छात्र बोल रहे थे रेंट कम होगा तो हम रुकेंगे। और नेहरू विहार मुखर्जी नगर बचाओ अभियान में भाई छात्रों को जोड़िए आप लोग, यहाँ के जो लोकल लोग हैं। आइए कि यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, कुछ बच्चे ईद की बात करते ही नहीं, कुछ बच्चे यहाँ से जैसे चले गए तो उनका कहना है कि हमारे इससे क्या मतलब बनता है। तो यहाँ पे बच्चों को जैसे कि सारे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी को उनको एक होना चाहिए कि सारे विद्यार्थी हम लोग एक हो। और रेंट की बात करें तो वो होता ही नहीं है, यहाँ पे सारे लोग अलग अलग हो जाते हैं कि हाँ चलो कोई नहीं है। तो मकान मालिक का सबसे बड़ा यही है कि उनको पता है कि कुछ होना नहीं है। हम लोग जैसे मकान मालिक को रेंट देने जाते हैं तो सीधे बोलते नहीं कम नहीं होगा, आप लोग देख लो, अपना देख लो। हमारा ही रेंट की बात है सर, तो हमारा ही मकान मालिक ऐसे बात हुई थी हमारी, तो ऐसे बोल दिए कि आप देख लो, अपना देख लो, खाली कर दो। खाली करने के पहले 15 दिन पहले बता देना। आपकी बात हम वहाँ तक पहुँचाएंगे। देखिए एक छात्र होने, क्या नाम है आपका? कपिल दीक्षित। कपिल जी कहाँ से आए हैं? मैं हाथरस यूपी। अच्छा, हाथरस से, आप बगल से हैं यहाँ। अच्छा, तो क्या क्या कंसर्न है, क्या समस्याएं हैं इसमें? कई सारे हैं। एक तो रेंट का कंसर्न है कि अभी जो क्या ये सब हुआ, इंसिडेंट हुआ वाला कल वाला, उसके बाद रेंट कम से कम 30% कम होना चाहिए स्टूडेंट्स का। उसके बाद लाइब्रेरी की फ़ीस कम होनी चाहिए। और उसके बाद तीसरा कंसर्न है कि जो यहाँ के लैंडलॉर्ड्स हैं, यहाँ के जो ब्रोकर्स हैं, उनका स्टूडेंट्स के प्रति जो बिहेवियर है वो भी अच्छा नहीं है, वो अच्छा होना चाहिए। ये लोग यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्टूडेंट नहीं, एक ब्रोकर्स मतलब उसको समझते हैं, क्लाइंट समझते हैं, शोषण करते हैं एक तरह से। मतलब अगर कोई लड़का है तो थोड़ा सा दबंग टाइप का है तो थोड़ा तमीज़ से रहेंगे थोड़ा बहुत। अगर कोई बच्चा जो मतलब स्टूडेंट है जो कि दबंग टाइप का नहीं है, बहुत ही सीधा है, तो उसका ये शोषण करते हैं। पहले बोलते हैं कि रेंट होगा 6,000, बाद में बोलते 6,500 होगा। और एक रूल ये होता है कि जब भी रेंट बढ़ता है ना तो आफ्टर 11 मंथ्स वो रेंट बढ़ता है 500 रुपये ऑन एन एवरेज। लेकिन कुछ जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो बोलते हैं कि मैं बेटा मेरा रूल है, मैं इधर बढ़ाऊँगा, मैं सीधा इधर बढ़ाऊँगा। जो मेरा जो लैंडलॉर्ड थे अंकल, उन्होंने हमसे पहले बोला कि जो आपका रेंट बढ़ेगा वो सिर्फ 500 बढ़ेगा 11 महीने के बाद। लेकिन उसने 1 साल के बाद उन्होंने बोला कि सीधा 1,000 बढ़ेगा। और उससे मेरी इसी बात पे कई बार बहस हुई कि रेंट इतना नहीं बढ़ेगा, इतना क्यों बढ़ाया आपने। ये सर नेहरू विहार मुखर्जी नगर बचाओ अभियान चल रहा, बचेगा मुखर्जी नगर? ये अभियान स्टूडेंट्स का है नहीं, ये अभियान सिर्फ ब्रोकर्स का है। ये लोग खुद को बचा रहे हैं। स्टूडेंट क्यों बचाएंगे? ये लोग स्टूडेंट तो बचा हुआ है। ये अभियान इन लोग का है, क्योंकि यहाँ से स्टूडेंट गया, देखो स्टूडेंट तो पढ़ेगा, यहाँ पढ़ेगा, घर पढ़ेगा, कहीं और पढ़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सस्ता पड़ रहा होगा किसी को, वैसे यहाँ सस्ता नहीं पड़ रहा है, महंगाई पड़ रहा है। अभी तो सस्ता नहीं पड़ेगा। हाँ, स्टूडेंट तो पढ़ेगा ना, जो पढ़ने वाला वो क्या करेगा, उसके पास कोई ऑप्शन है क्या? वो यहाँ पढ़ेगा। मुझे लगता है स्टूडेंट है कद्दू, और जो शोषण है और जो मकान मालिक और चक्कू, चाहे जो होगा कटेगा छात्र। ये कटेगा, ये स्टूडेंट वाला सारा वो है ना, जो चाकू और सेब वाला, चाहे स्टूडेंट गिरे चाकू पे, चाहे चाकू गिरे सेब, कटेगा स्टूडेंट ही। इनका कुछ नहीं है, ये लोग बचा रहे हैं अपना धंधा। इन लोगों ने धंधा बना रखा था, वो अब खत्म होने वाला है, तो बस इसीलिए ये लोग बचा रहे हैं। नहीं, आज इन लोग का बिहेवियर इतना गंदा होता है स्टूडेंट्स के लिए कि स्टूडेंट को स्टूडेंट नहीं समझते, बदतमीजी से बात करते हैं। वो तो अगर आप ठीक हैं तो आपसे तमीज़ से बात करेंगे, लेकिन अगर कोई आप सीधे हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहली बार निकलते हैं लाइफ में, पहली बार ऐसे ही स्टूडेंट रहते हैं, सहमे रहते हैं। नहीं,
कुछ जो ऐसे बात पहले, हाँ। सहमे की बात नहीं ना, वो बंदा पहली बार लाइफ में पहली बार बाहर निकल आया है, तो वो कैसे किसी से इतना बात कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। ये उसका फायदा उठाते हैं, ये उसका शोषण करते हैं, सबका करते हैं, नॉट के लड़का लड़की सबका सबका पता करते हैं, कुछ नहीं है, कोई नहीं है। देखिए हम यहाँ मौजूद थे जो है आज जो है नेहरू विहार वो मुखर्जी नगर में, और यहाँ पे लोग जो है बात की, छात्रों से बात की, छात्रों की एक निजी समस्या थी। छात्रों जी आप ही बता दीजिए, बताइए। भाई साहब बालक नोएडा में पढ़ लेंगे, जो ये कह रहे से मुखर्जी नगर, बालक नोएडा में पढ़ लेंगे भाई, इतनी बात कहनी है मुझे, पढ़ने वाला कहीं पढ़ ले। घर भी पढ़ सकता है? हाँ भाई घर भी पढ़ लेंगे। कहाँ ये से आए- तो कहाँ से बंदा आए बचा रहे हैं, मैं तो लोकल का ही हूँ। यहीं से लोकल के? हाँ जी। तो पढ़ते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई? हाँ पढ़ाई करूँ भाई मैं। किसके समर्थन में है मुखर्जी नगर बचाओ? मुखर्जी नगर मत बचाओ, मुखर्जी नगर तो जान दो, बिल्डिंग बेकार है सारी। मुखर्जी नगर तो जान दो, नोएडा शिफ्ट हो जाओ। भाई साहब रेंट इतना है बेतुका। अच्छा, देखिए रेंट से यहाँ तो बहुत परेशानी है भाई। देखिए आज हम यहाँ मौजूद थे और यहाँ पे देखा और जाना, लोगों से बात की। चलिए चलते हैं अब अपने अगले कारवां पर बात करते हैं, देखते हैं क्या है मामला। आज मसाल वसाल निकलने वाला, देखते हैं मसाल थोड़ा सा क्या है। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहे टीवी न्यूज़ 24।